एस एक्सेल के इस अध्याय में होम टैब के अंतर्गत सेल ब्लॉक में आज आप सीखेंगे सेल्स, रोज, कॉलम्स और सीट इंसर्ट करना एवं डिलीट करना। मान लीजिए ये हमारा डाटा है, इसमें अलग अलग हेडिंग है, जैसे नेम है, मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च और टोटल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो 7वीं रो है, हमने गलती से स्टूडेंट की फरवरी माह की अटेंडेंस को जनवरी माह में और मार्च माह वाली को फरवरी माह में लिख दिया है। ऐसी स्थिति में इसको सही करने के लिए हमको एक सेल इंसर्ट करना पड़ेगा जनवरी माह वाले कॉलम में। उसके लिए सबसे पहले जहां आपको सेल इंसर्ट कराना हो वहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेल ब्लॉक में इंसर्ट के अंतर्गत इंसर्ट सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर छोटी सी विंडो ओपन होकर आई है, इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन। अगर सेल को राइट में शिफ्ट करना है तो हम शिफ्ट सेल राइट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और यदि सेल को नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो हम शिफ्ट सेल डाउन का उपयोग करेंगे। अब हम इसमें पहला ऑप्शन चुन लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर दो ब्लॉक खाली हो गए हैं, जनवरी और फरवरी माह वाले। अब हम इसमें जो करेक्ट वैल्यू है उसको यहाँ एंटर कर देंगे। मान लीजिए कि अब हमको एक कॉलम फरवरी और मार्च के बीच इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम कॉलम के आगे या पीछे कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कॉलम को सबसे पहले ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम होम टैब में सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट पे जाएंगे, फिर हम यहाँ पर इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसका दूसरा तरीका है, कॉलम को हम एक दूसरे तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें हमको कॉलम जहाँ पर भी इंसर्ट कराना होता है, हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस के राइट क्लिक से क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट हो गया है। कॉलम इंसर्ट करने का एक और तरीका है, इसके लिए हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल के साथ प्लस वाले सिंबल को दबा देंगे, तो यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यदि आपको एक से अधिक कॉलम इंसर्ट कराना है तो आप पहले उतने कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जितने कॉलम आपको इंसर्ट कराना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं और मैं फिर होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करूंगा, तो देखेंगे आप कि यहाँ पर 3 और कॉलम आ चुके हैं। या फिर सेलेक्ट किए हुए कॉलम के ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम माउस के राइट क्लिक को क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेलेक्ट किए गए 3 कॉलम के अनुसार ही 3 और कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो गए हैं। अब अगर आपको इनको डिलीट करना है तो वापस से कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर सेल्स ब्लॉक में डिलीट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से 3 कॉलम डिलीट हो चुके हैं। इसी तरह अगर इनको माउस की मदद से डिलीट करना है तो हम सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस के राइट क्लिक को क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि कॉलम यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। इसी तरह से आपको अपनी सीट में रो इंसर्ट करानी है, तो जिस भी रो के पहले आपको रो इंसर्ट कराना है तो उस रो को सेलेक्ट करें, सेल्स ब्लॉक में जाकर इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाएं और यहाँ से इंसर्ट सीट रो ऑप्शन पर क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई है। दूसरा ऑप्शन है, जिस रो के ऊपर या नीचे आपको रो इंसर्ट करानी है उस रो के नंबर पर राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और रो इंसर्ट हो गई है। अगर हम इसी काम को अपने कीबोर्ड की मदद से करना चाहें, सबसे पहले हम उस रो को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को दबाएंगे, देखेंगे यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई है। यदि हमें यहाँ पर एक से अधिक रो इंसर्ट करनी है तो हम जितनी रो हमको चाहिए है उतनी रो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम होम टैब में सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट सीट रोज पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 रो इंसर्ट हो गई हैं। यदि इस काम को माउस की मदद से करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम माउस की मदद से सबसे पहले हम 4 रो सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस के राइट क्लिक पर जाएंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 रो इंसर्ट
इंसर्ट हो गई हैं। इनको भी आप उसी तरह डिलीट कर सकते हैं जैसे कि आपने कॉलम को किया था। जिस भी रो को डिलीट करना है उस रो को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर सेल्स ब्लॉक में डिलीट ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से डिलीट रो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से रो डिलीट हो गई है। या फिर हमको एक से अधिक रो यहाँ डिलीट करनी है तो उसके लिए हम पहले जितनी रो हमको डिलीट करनी है उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम सेल्स ब्लॉक में डिलीट वाले ऑप्शन पर जाकर डिलीट रो से डिलीट कर देंगे। या फिर रो सेलेक्ट करने के बाद नंबर्स वाली तरफ क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 3 रो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह आपको वर्कशीट इंसर्ट करानी है तो आप होम टैब में सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट शीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो गई है। या फिर हम यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट वर्कशीट, इस पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर एक वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से आपको जितनी वर्कशीट इंसर्ट कराना चाहते हैं उतनी करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्कशीट का सीरियल नंबर गलत हो गया है। हम उनको अरेंज भी कर सकते हैं। सीट को मूव कराने के लिए जिस भी सीट को मूव कराना है उस सीट पर हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करके उसको जहां ले जाना है वहां ले जाकर हम छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे अभी मैंने सीट 3 को उठाकर सीट 2 के बाद लगाया है। अब हमारी सारी सीट लाइन में हो गई हैं। अब आप जिस भी सीट पर जाना चाहते हैं उस सीट पर आप क्लिक करेंगे और आप उस सीट पर चले जाएंगे और वो सीट खुल जाएगी। अभी जैसे यहाँ देखिए सीट 2 खुली हुई है। अभी अगर मुझे सीट 1 पर जाना है तो मैं सीट 1 पर क्लिक करूंगा तो मैं सीट 1 पर आ जाऊंगा। सीट को हम शॉर्टकट की मदद से भी आगे पीछे कर सकते हैं। यदि हमें अगली सीट पर जाना है तो हम कंट्रोल और पेज डाउन वाले बटन को दबाएंगे तो हम अगली सीट पर आ गए हैं। जैसे मैं अभी सीट 1 पर था और कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाते ही सीट 2 पर आ गया हूँ। फिर से कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाता हूँ तो मैं सीट 3 पर आ गया हूँ। और पिछली सीट पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ सीट 3 से सीट 1 पर आ गया हूँ। अगर आप चाहें तो सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। जिस सीट को डिलीट करना है सबसे पहले उस सीट पर क्लिक करेंगे, फिर हम होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत डिलीट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से हम डिलीट पर क्लिक करेंगे। हमसे परमानेंटली डिलीट करने के लिए एक मांग रहा है। अब हम इसको डिलीट दबा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से सीट 2 डिलीट हो चुकी है। तो दूसरा तरीका यह है कि हम जिस सीट को डिलीट करना है उस पर हम माउस की मदद से क्लिक करेंगे, फिर हम राइट क्लिक से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीट 4 भी डिलीट हो गई है। एमएस एक्सेल के इस अध्याय में होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा सेल्स, रो, कॉलम्स एंड शीट इंसर्ट करना और डिलीट करना। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब